स्वरूप। गुरु प्रेमियों, कलिकाल युग में हमें बहुत कम ऐसे देहधारी दिव्य पुरुषों के दर्शन होते हैं जिनके निकट जाते ही मन मस्तिष्क एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे परमात्म स्वरूप दिव्य पुरुष का स्नेह, उनका आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी पूंजी होता है। हम राधा स्वामी सत्संग दिनोद की समस्त साध संगत बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें न केवल परमात्मा का दर्शन हो रहा है, अपितु हमारा पल पल परमात्मा के अंग संग बीत भी रहा है। साक्षात कुल मालिक अवतार परम संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज का अध्यात्म न केवल हरियाणा, न केवल भारत, बल्कि समस्त विश्व में अमर और अजस जलधारा के समान अविरल प्रवाहित होकर सर्व समाज का मंगल करता रहा है। मेरे मुर्शिद, आपकी मौज को शब्दों में बांधना असंभव है, फिर भी परंपरा के रूप में हम आपके दास विगत 1 वर्ष की संपूर्ण सत्संग यात्रा के माध्यम से आपकी करुणा, दया और मौज को आपके चरणों में बैठकर साझा करते हैं। इसी परंपरा के निर्वहन रूप में वर्ष 2023 की सत्संग धारा भी आपके चरणों में अर्पित है। चूंकि आपकी संगत वर्ष की शुरुआत आपके अवतरण दिवस के माह मार्च माह से ही मानती है, इसलिए विगत वर्ष की सत्संग यात्रा संस्मरण भी 2 मार्च 2023 से ही ताजा किए जा रहे हैं। मार्च माह में आपने न केवल 2 मार्च के गुरु अवतरण दिवस पर सत्संग फरमाया, बल्कि 6 मार्च को जयपुर में भी सत्संग फरमाया और 8 मार्च को दिनोद धाम में होली के पर्व पर साध संगत को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों रंगों से भिगोया। मार्च माह में ही जहां आपके सानिध्य में भिवानी शाखा में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने जहर मुक्त प्राकृतिक खेती करने के लिए लाखों किसानों को प्रेरित किया, वहीं यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज के 108 कुंडीय यज्ञ में आपने प्रथम आहुति डालकर इस मंगल कार्य का शुभारंभ भी किया। मार्च माह में ही आपने जींद और झरझिला में भी सत्संग की। आप कर्म योगी सत्पुरुष हैं। अप्रैल माह की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के दिनोद धाम के आगमन से हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जहां आपसे आशीर्वाद लिया, वहीं परम संत ताराचंद जी महाराज की समाधि पर माथा भी टेका। आप मनसा वाचा कर्मणा की शुद्धता पर बल देते हैं। यही संदेश आपने अप्रैल माह में बैसाखी के पर्व पर हांसी में आयोजित होने वाले सत्संग में भी दिया, और यही भाव आप नेपाल सहित पूर्वोत्तर भारत की सत्संग यात्रा में भी लेकर गए। 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आपने नेपाल के धुल्लाबाड़ी और पशुपति नगर सहित पूर्वोत्तर भारत की दार्जिलिंग, जोरथांग, गांगटोक शाखा में सत्संग का रुक्का लगाते हुए अपनी इस यात्रा का समापन पश्चिम बंगाल की वाणिज्यिक राजधानी सिलीगुड़ी में 5 दिन के प्रवास से किया। पूर्वोत्तर से वापस आकर आपने अप्रैल माह में ही हिसार शाखा में सत्संग फरमाया और मई माह में रेवाड़ी शाखा में सत्संग और हांसी शाखा में नए सत्संग शेड की नींव रखकर आप कनाडा प्रवास के लिए रवाना हुए और सुदूर देशों में बसे सत्संग प्रेमियों को सत्संग सुधा का पान कराया। कनाडा सत्संग प्रवास से वापसी कर जुलाई माह में जहां आपने गुरु पूर्णिमा पर्व पर भिवानी शाखा में सत्संग फरमाया और मुरथल में स्थित ओशो ध्यान केंद्र के आध्यात्मिक कार्यक्रम में भी शिरकत की। जुलाई में ही आपने हरिद्वार में गंगा तट पर संगत को अपने दर्शनों से निहाल किया।
जुलाई माह के अंत में आपने जींद शाखा में नई जगह की नींव भी रखी। परमार्थ का ये सिलसिला अनवरत रखते हुए जहां आपने अगस्त माह में दादरी में सत्संग फरमाया, वहीं बरवाला में 15 अगस्त को राष्ट्र ध्वज फहराकर राष्ट्र वंदना भी की। सितंबर माह में कोसली, भादरा, रूपावास और राजगढ़ में सत्संग मौज फरमाई। जीव चेताने के लिए आप केवल अध्यात्म ही नहीं बल्कि सामाजिकता भी परोसते हो। इसी कड़ी में आप समय निकालकर अनेकों सत्संग प्रेमियों के घरों और प्रतिष्ठानों में चरण फेरी के लिए भी गए। अक्टूबर माह में आपने अपने रहबर, अपने गुरु कुल मालिक अवतार ताराचंद जी महाराज का अवतरण दिवस भी भिवानी शाखा में संगत और सत्संग के तार जोड़कर मनाया। अक्टूबर माह में ही आपने विजयदशमी के पर्व पर दिल्ली की नीलवाल शाखा में भी सत्संग फरमाया। जीव चेताने के लिए आप केवल सत्संग का ही सहारा नहीं लेते, अपितु जैसा जीव का ख्याल है उसे उसी ढंग से उबारते भी हो। और यही भाव लेकर आपने कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में नई शाखा का उद्घाटन कर राधा स्वामी सत्संग दिनोद के मुकुट में एक और मणि जड़ी। 12 नवंबर को दीपावली दिनोद धाम में साध संगत के साथ धूमधाम से मनाई और 15 नवंबर को भैया दूज पर्व पर सोनीपत की रोहट शाखा में सत्संग फरमाया। नवंबर माह में ही आपने गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर भिवानी शाखा में सत्संग फरमाया और इसी माह में आप जयपुर, खाटू श्याम और दादू धाम में भी मौज फरमाने पधारे। दिसंबर में आपने रोहतक में वर्ष 2023 का अंतिम सत्संग फरमाते हुए सत्संग प्रेमी को चातक पक्षी की भांति बताया। आप अपने वचनों में यह भी फरमाते हैं कि राम का क्या पावना, यहां से तोड़ा यहां लगावना। आप तो राम नाम के मोती पल पल बांट रहे हैं और वर्ष 2024 का आगाज भी आपने सतनाम के इस अनमोल व्यापार से ही किया। 1 जनवरी 2024 को भिवानी, 28 जनवरी को फतेहाबाद में आपने सत्संग फरमाया। फरवरी में आपने अंटा और सिवानी में सत्संग कर सत्संग माला की सारी कलियों को जोड़ा। आज हम 2 मार्च को पुनः आपके सच्चरणों में बैठे आपकी मौज पा रहे हैं। प्रेमियों, भारतवर्ष की ये विशेषता रही है कि यहाँ की पावन धरती ने निरंतर ऐसी महान विभूतियों को जन्म दिया है जिन्होंने लोगों को दिशा दिखाने के साथ साथ समाज को भी बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संतों और समाज सुधार की इसी महान परंपरा में हुजूर महाराज जी का भी प्रमुख स्थान है। वे न केवल हमारे इस जगत को सुधार रहे हैं अपितु हमारे आगत को भी संवार रहे हैं। हुजूर के जीवन का हर अध्याय अद्भुत ज्ञान, असीम करुणा और मानवता के उत्थान के लिए अटूट प्रतिबद्धता से सुशोभित है। जितने आप आत्मबोध के लिए दृढ़ हैं, उतने ही सशक्त लोक बोध के लिए भी हैं। करुणा, सेवा और तपस्या आपके आभूषण हैं। आपके रोम रोम में प्रेम और दया झरती है। आप सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की त्रिवेणी है। हम आपसे यही अरदास करते हैं कि आपका सहारा सदैव हमें बना रहे। आप सबको देकर भी पूर्ण हैं, क्योंकि आप आदि अनादि हैं, अनादि हैं, अनादि हैं। आप अकाल हैं, अकाल हैं, अकाल हैं। आप कर्ता पुरुष हैं। आप दया के महासागर हैं, सागर हैं।
आप निर्भय, निराकार, एक ओंकार है, कार है, कार है। आप ही तो राधा स्वामी दयाल है, राधा स्वामी दयाल है, राधा स्वामी दयाल है।